श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम। जय साईराम। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। अध्याय 34। शारपेश्वर का वृत्तांत। हम दोनों लगातार कुछ दिनों तक यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचे। यात्रा के दौरान हम श्रीपाद श्रीवल्लभ का नाम स्मरण और उनकी अलौकिक लीलाओं का स्मरण करते चल रहे थे। राह में हमारा आतिथ्य सत्कार भी हो रहा था। कभी बैलगाड़ी, कभी घोड़ा गाड़ी और फिर कभी पैदल भी चलना पड़ रहा था। हमारी राह में श्रीपाद प्रभु के भक्त हमारा आदर और आतिथ्य कर रहे थे। यह सब परोक्ष रूप से श्रीपाद प्रभु की ही लीला थी। उस गांव में पहुंचते ही हमने देखा कि एक ब्राह्मण के घर का सामान फेंका जा रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे घर में ही थे। उस ब्राह्मण ने एक साहूकार से कुछ पैसे कर्ज पर लिए थे। वह ऋण नहीं चुका सका। एक दिन साहूकार ने उसे बीच रास्ते में ही रोक लिया। उसके चारों ओर कोयले से एक गोल बनाया और उसे ताकीद दी कि वह उसके बाहर ना निकले। कितने दिनों में पैसे लौटाओगे, यह बात जनेऊ की शपथ लेकर कहो, ऐसा उस साहूकार ने गुस्से से कहा। मैं आपके पैसे 2 हफ्तों में लौटा दूंगा, ऐसा आश्वासन ब्राह्मण ने दिया। लेकिन 15 दिनों में वह ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाया, इसलिए वह अपनी बात नहीं रख सका। समय समाप्ति के बाद वह साहूकार ब्राह्मण के घर का सामान निकाल रहा था। घर के सारे लोग उदास होकर देखते रहे। गांव के लोग तमाशाई बने हुए थे। उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि उसे कुछ मोहलत और दी जाए। श्रीपाद ने भक्ति परीक्षा ली और भक्तों का उद्धार किया। श्री धर्मगुप्त को उस ब्राह्मण का हाल देखकर बड़ी दया आई, लेकिन उन्हें मदद करने के लिए उनके पास धन नहीं था। मैं तो निर्धन ही हूँ, लेकिन कुछ हिम्मत कर साहूकार से कहा, भाई, इस निर्धन ब्राह्मण पर दया कर उसे और 2 महीनों की मोहलत दे दो। इस काल में श्रीपाद प्रभु की कृपा से उसके कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ शांति से काम लो। उसका कर्ज लौटाने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा समझो। कहने को तो मैं कह गया, लेकिन मन ही मन डर भी रहा था। साहूकार बोला, ठीक है, तुम्हारे शब्दों पर विश्वास कर मैं इन्हें 2 महीनों का समय देता हूँ। मेरा पूरा धन मुझे मिलने तक तुम दोनों कहीं ना जा सकोगे। मेरा धन इसने समय रहते ही नहीं लौटाया तो इसका घर तो मैं लूँगा ही, और बिचौलिया बनने के कारण तुम दोनों को न्यायालय भी ले जाऊँगा। तब न्यायाधीश जो भी सज़ा देगा वह तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। तय की हुई अवधि में उसका धन लौटाना संभव नहीं लग रहा था। आगा पीछा ना सोचकर अविवेक से वचन दिया गया था। इस तरह के कृत्य के कारण मुझे स्वयं से ही घृणा हुई। इस सब के लिए श्रीपाद प्रभु को दोष देना उचित नहीं है। अपने साथ साथ बेचारे धर्मगुप्त को भी मैंने संकट में डाल रखा था। यह भी एक पाप ही था। वाणी पर संयम ना होने से कितना अनर्थ हो सकता है, यह प्रसंग इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार है, उसकी कोई सीमा नहीं। ऐसी परिस्थिति में या तो इस बात का इंसान को दृढ़ विश्वास हो जाता है अथवा वह भक्ति रहित हो जाया करता है। लेकिन धर्मगुप्त निश्चिंत थे। वे बोले, शंकर भट्ट, जो हुआ है उसका विचार नहीं करना चाहिए। जो हो चुका है, जो हो रहा है और आगे जो होने वाला है, अर्थात भूत, वर्तमान, भविष्य, यह सब प्रभु की ही लीला है। अपना जो भी विधि लिखित है वही होगा, वह बदल तो नहीं सकता। वह ब्राह्मण पूरी तरह से निर्धन और दरिद्र हो चुका था। उसके परिवार के सदस्य भूखे रहने लगे। हम उनके मेहमान थे, इसीलिए हमें भी उपवास हो रहा था। ऐसी हमारी परिस्थिति थी। श्रीपाद प्रभु की कृपा से रहने के लिए हमें जगह मिल गई। हम उनके प्रति कृतज्ञ थे। भूख, प्यास, थकान आने पर, उसी प्रकार लेनदार के आने पर श्रीपाद श्रीवल्लभ का नाम ही एकमात्र उपाय है, यही हमारा दृढ़ विश्वास है। स्नान संध्यादि कर श्रीपाद प्रभु का नाम स्मरण करने का हमने निश्चय किया। ब्राह्मण के घर में दिया जलाने के लिए साधन सामग्री भी नहीं बची थी। हम श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति ऐसा जाप ऊंचे स्वर में करने लगे। घर के सारे लोग भी वहाँ मंत्र हमारे साथ साथ गाने लगे। आस पड़ोस के लोग भी जमा हुए और भक्ति भाव से नाम स्मरण में शामिल हुए। ब्राह्मण के घर पर किसान आया था। उसके कर्ज लौटाने की जिम्मेदारी ली है। उसी समय सब तरफ यह खबर फैल गई कि मैं किसी महापुरुष का शिष्य हूँ, और यह भी कि दैवी शक्तियों के कारण ही मैं निर्धन ब्राह्मण का कर्ज लौटाने के लिए
सिद्ध हुआ हूँ। मैं एक बहुत विद्वान ज्योतिषी भी हूँ, ऐसा प्रचार उन्होंने गांव में किया। उस गांव के किसानों में शर्त लगाने की लत थी। वह ब्राह्मण ऋण चुकाएगा या नहीं, इस बात पर वे शर्त लगा रहे थे। मैंने अगर ब्राह्मण का कर्ज नहीं चुकाया तो हमें न्यायाधीश के सामने खड़े होना था। मेरे साथ धर्मगुप्त भी संकट में आ गए थे। मेरे सूखे वचन पर लोग शर्त लगा रहे थे। यह एक प्रकार का जुआ ही था। इसका कारण मेरा वचन ही था। क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में हमने श्रीपाद प्रभु के नाम स्मरण का ही आसरा लिया, लेकिन मेरी योग्यता उसकी भी नहीं है, ऐसा मैंने महसूस किया। मैं बड़ा ज्योतिषी हूँ, देवी शक्ति संपन्न हूँ, इस प्रकार का प्रचार चल ही रहा था। लेकिन मैं तो क्षण क्षण लीला विहारी श्रीपाद प्रभु के दिव्य चरणों के भरोसे ही था। वे ही मुझे संकट से तारेंगे, इस विश्वास से मैं बैठा था। सत्यम विदातो निजभृत्य भाषितम, यह वाक्य जो नारद मुनि ने श्री विष्णु से कहा था, उसका स्मरण हुआ। नारायण के भक्त जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें सत्य करने की जिम्मेदारी नारायण की ही होती है। उस गांव में शारबेश्वर शास्त्री नाम के महान पंडित और बहुत बड़े मंत्र शास्त्रवेता रहते थे। उन पर एक प्रेतात्मा की कृपा थी। उसके सहारे वे भूत, भविष्य, वर्तमान बिल्कुल सही बताया करते थे। जिन्होंने शर्त लगाई थी, वे किसान इस शर्त का क्या होगा यह जानने के लिए उनके पास गए। ब्राह्मण धन नहीं लौटा सकेगा, ऐसा उस प्रेतात्मा ने कहा। उसके बाद तो शर्त लगाने में और भी तेजी आ गई। 100 वराहों तक की शर्त लगाई जाने लगी। सारबेश्वर शास्त्री और शंकर भट्ट, इनमें से कौन बड़ा है, इसका निर्णय करने के लिए शर्त लगाने वाले बड़े उत्साहित थे। आखिर हमें पुरानी खोटी ले जाकर न्यायालय में ले जाने की तैयारी की गई। उस ब्राह्मण के तो मैंने निराश किया ही, धर्मगुप्त को भी मेरे साथ संकट में फंस गए। श्रीपाद प्रभु की दिव्य लीला का गूढ़ अर्थ क्या हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा था। मेरी मामूली पढ़ाई लिखाई हुई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति मुझ में नहीं थी। ज्योतिष विद्या तो आती ही नहीं थी। जब तब योगाभ्यास, कठिन नियमों की निष्ठा, इनका कुछ भी ज्ञान नहीं था। श्रीपाद प्रभु के चरित्र लेखन का संकल्प मैंने कौतूहलवश किया था, लेकिन उसके लिए आवश्यक योग्यता मेरे पास नहीं थी। इस संकट से रक्षा कर मेरा उद्धार कीजिए, आखिर तो सब कुछ आपकी इच्छा पर ही निर्भर है, ऐसा अतिशय करुण प्रार्थना मैंने श्रीपाद प्रभु के चरणों में की। जो मुझ में कभी नहीं थी, वह धैर्य अचानक आया। जो होगा सो होगा, लेकिन श्रीपाद प्रभु मुझे अवश्य तारेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास मुझे हो गया था। सारबेश्वर शास्त्री की एक बहन थी। वह उसी गांव में रहा करती थी। उसे एक भयंकर सपना आया। उस स्वप्न में उसने देखा कि उसे भयंकर बुखार आया, उसके पति की मृत्यु हो गई और वह विधवा हो गई। उसने अपने भाई सारबेश्वर शास्त्री से इस स्वप्न का अर्थ पूछा। सारबेश्वर शास्त्री ने वहां उपस्थित प्रेतात्मा से पूछा। प्रेतात्मा ने कहा कि इसका पति दूर देश में गया है। बीच रस्तों में चोरों ने उसे घेर लिया और उसके पास की सारी संपत्ति छीनकर उसे मार डाला। यह सुनकर वह पति के निधन का अतिशय विलाप करने लगी और अपने नसीब को दोष देने लगी। उसी समय कुछ लोग उसके घर जाकर उसे ढांढस बंधाकर बोले कि अपने गांव में शंकर भट्ट नाम के एक महाविद्वान आए हैं। उन्हें घटना का ज्ञान है। श्री वल्लभ प्रभु उनके आराध्य देवत हैं। उनसे तुम वास्तविकता सत्य क्या है यह समझ लो। ऐसी सलाह उसे किसानों ने दी। अपने भाई से बड़ी कोई पंडित है, यह उसकी जानकारी में ही नहीं था। शंकर भट्ट से आशीर्वाद लेना चाहिए, ऐसा विचार उसके मन में आया। उसने हमारे घर आकर मुझसे, भैया मेरे सुहाग की रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना अत्यंत दीन वाणी में की। यह सुनकर मेरा दिल पानी पानी हो गया। पंचमहादेव पहाड़ के विवाह समारंभ में किसान से प्राप्त हुई मंत्राक्षर जिन्होंने प्रत्यक्ष श्रीपाद प्रभु ने मुझे दिया था, वह मेरे पास है। यह मुझे याद आया। मेरे अंदर एक दिव्य स्फूर्ति का उद्रेक हुआ। यह अभिमंत्रित अक्षत साक्षात श्री वल्लभ प्रभु से मुझे मिले थे, इसलिए इसके सुहाग की रक्षा निश्चित ही होगी, ऐसा मेरा विश्वास हुआ। मैंने उस बहन को बुलाकर कहा, बहन यह मंत्रित अक्षत तुम लो और अपने पूजा स्थल में सुरक्षित रखो। तुम्हारा पति जरूर लौटेगा, यह सत्य है, त्रिवार सत्य है।
यह समाचार कुछ किसानों ने सुनकर वल्लभेश्वर शास्त्री को बड़ा गुस्सा आया। बहन ने संकल्प किया, मेरा पति अगर सुरक्षित घर आया तो मैं उस गरीब ब्राह्मण का ऋण चुका दूंगी। इसके अलावा शंकर भट्ट को अपना गुरु बनाकर श्रीपाद श्री वल्लभ का नाम स्मरण आराधना करूंगी। 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में किसानों ने हमें सीधा ला कर दिया। इन्हीं किसानों ने मुझ पर शर्त लगाई थी, वे अगर जीत गया तो वे भी जीतने वाले थे, शर्त के पैसे भी उन्हीं के मिलने वाले थे। 3 दिनों बाद चौथे दिन सारबेश्वर शास्त्री की बहन का पति देशाटन कर सुरक्षित घर आया। उस बहन के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। उन मंत्राक्षतों के कारण ही उसका सुहाग का रक्षण हुआ, ऐसी उसकी पक्की धारणा हुई। उसके पति को चोरों ने राह में मारने का प्रयत्न किया था, मगर एक मुस्लिम पहलवान ने बीच में पड़कर उस ब्राह्मण को बचाया। हा, श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु की महिमा अगाध है, अमोघ है। सारबेश्वर शास्त्री की अहंकार चूर हो गया। मेरा भविष्य सत्य होने की वजह से उस गरीब ब्राह्मण का ऋण सारबेश्वर शास्त्री ने चुका दिया। हम दोनों को उन्होंने अपने घर आदरपूर्वक आतिथ्य स्वीकार करने का न्योता दिया। उसे हमने स्वीकार किया। सारबेश्वर शास्त्री बोले, भाइयों, धूम्रावती देवी 10 महाविद्या में से एक है। मैं उनका उपासक हूँ। वे बहुत उग्र देवता है, लेकिन वे अगर प्रसन्न हो जाए तो रोग, शोक इत्यादि सारे कष्ट दूर कर देती है। कोप हुआ तो सभी सुख और कामनाओं का नाश कर देती है। इस देवी के शरण जाने से सर्व विपत्तियों का नाश होकर सभी संपदाओं का लाभ होता है। उन्हें क्रोध आया तो उपवास, आपसी लड़ाई, दारिद्र्य इत्यादि आ जाते हैं। मुझ पर धूमावती माता की अनुकंपा है। करने के कारण से जो भक्त त्रस्त रहते हैं, उनके उद्धार के लिए धूम्रवती माता की उपासना अनिवार्य है। लोक कल्याण के लिए मैंने कुछ काल तक तो बिना मूल्य सेवा की, लेकिन कुछ काल के बाद मुझे धन का लालच आ गया। मैंने अनुचित धन लेना शुरू कर दिया, लेकिन माता को यह अच्छा नहीं लगा। इसी काल में एक सशक्त प्रेतात्मा से मेरी संपर्क हुई। उसकी सहायता से भूत, भविष्य, वर्तमान काल कथन करने की शक्ति मुझे मिली। वैसे तो प्रेतात्मा की उपासना करनी ही नहीं चाहिए, अगर की भी तो उससे प्राप्त धन प्रजा सेवा के लिए गरीबों को, निर्धनों को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्रेतात्मा हमेशा अपने वश में रहती है, वरना वह गलत भविष्य बताती है और ऐसी स्थिति में साधक का अपमान होने की परिस्थिति बनकर उसे निर्धन बना देती है। यही नहीं, साधक की जान को भी धोखा रहता है। स्वार्थ से अगर बर्ताव किया जाए तो अपनी पुण्य राशि का क्षय भी होता है। तब वह प्रेतात्मा हमारे लिए परेशानियों का पहाड़ खड़ा कर सकती है। उस स्थिति से बाहर निकलना आसान नहीं होता। मैंने अविवेक से धनार्जन किया, हमेशा अपना स्वार्थ ही देखा, इसलिए उस प्रेतात्मा ने गलत भविष्य कहकर मुझे संकट में डाला। मेरा अपमान भी हुआ। आज से आप ही मेरे गुरु हो, कृपया मुझे शिष्य बनाकर कृतार्थ करें, ऐसी प्रार्थना है। इस पर मैंने कहा, भाई रे, इस प्रपंच का, इस सृष्टि का गुरुदेव केवल श्रीपाद प्रभु को ही है, उनके सिवा कोई और गुरु नहीं है। मैंने अहंकार वश अगर तुम्हारा गुरुपद स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे द्वारा अपमान की अतिरिक्त मुझे दूसरे कुछ और भी भोगना पड़ेगा। हमारे गुरु गड्डी से निकलते समय 10 महाविद्या का संक्षिप्त वर्णन श्रीपाद प्रभु ने किया था। बाकी बचा हुआ वर्णन वे योग्य समय पर करेंगे। 10 महाविद्या की लीला और धूम्रवती का वर्णन हमसे उन्होंने किया ही था। भाई, तुम मुझे गुरु ना बनाओ। भक्तों को संकट में डालना और संकट मुक्त करना श्रीपाद प्रभु का चमत्कार ही लगता है। सतत श्रीपाद प्रभु का नाम स्मरण करना यही इह परलोक का साधन है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साईं राम।